हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लोन एनर्जी स्टॉक के बारे में, जिसको लेकर इन्वेस्टर्स काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट लेकर बैठे थे कि स्टॉक प्राइस पहले तो काफ़ी नीचे तक गया और अब ये काफ़ी मल्टीबैग रिटर्न देगा और इसने काफ़ी रिटर्न भी दिए। लेकिन अभी दोबारा से हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस यहाँ पर हमें लगातार इस रेंज में गिरता हुआ दिखा और अब कंसोलिडेट करता दिख रहा है। ये वीकली टाइम फ्रेम है, तो स्टॉक का जो प्राइस है वो जनवरी से लेके इसी रेंज में फंसा हुआ है और उससे पहले प्राइस नीचे जा रहा था। अब बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो हमारी थ्योरी है वो कैसे काम करती है। वीकली टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज 50 को आप इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसमें हमने क्या समझ में आता है हमें, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम की जो थ्योरी है मूविंग एवरेज 50 के ऊपर 50 वीक की एवरेज में आप देखोगे तो प्राइस यहाँ पे आया और एक रिट्रेसमेंट में आपको क्या था कि इस रेंज से ऊपर ब्रेकआउट मिलना जरूरी था 67, लेकिन यहाँ से वापस ऊपर चला गया। ठीक है, मूविंग एवरेज 50 पर रिट्रेस होता। ठीक है, यहाँ पर भी आप इसको रिटर्न को कैलकुलेट करोगे तो हो सकता है ये आपका 20% के आसपास रिटर्न हो, लेकिन विदाउट स्टॉप लॉस स्टॉक में एंट्री करना सही चीज़ नहीं है। ठीक, 23% का रिटर्न हमें यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या हो सकता है, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। अब अगर हमारी क्लोजिंग, जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ कि अगर यहाँ से ऊपर नहीं मिलती है, ठीक है, यानी कि 58 या फिर आप देखोगे तो इस रेंज को समझो, ठीक है, 58.24, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं जाती है तो टारगेट, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग जाएगी तो टारगेट लगभग यहाँ तक आ सकता है, 67 तक स्टॉक ज़्यादा दिख सकता है। तो इसका टेक्निकल एनालिसिस समझ आ रहा है। ठीक है, अदरवाइज अगर आप इसमें बैक साइड में जाओगे तो बिल्कुल शुरू से आप देखोगे तो जैसा कि मैंने अपनी कोल इंडिया वाली वीडियो में भी चीज़ शेयर की कि जब जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 से नीचे चला जाता है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है, तो फिर वो उसको रेजिस्टेंस की तरह यूज़ करता है। ठीक है, आप देखोगे तो आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट देगा तो रिट्रेस होना ज़रूरी है, रिट्रेस नहीं मिला। ठीक है, यहाँ पर रिट्रेस मिला तो ये रिटर्न 141% है। ठीक है, उसके बाद प्राइस फिर से इसी तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस की तरह ब्रेकआउट दिया तो फिर ये रिटर्न बहुत ही शानदार है। ठीक है ना, अब प्रेजेंट में भी वही चीज़ हो रही है। ठीक है, तो अब हो सकता है ये प्राइस इस पाथ को फॉलो करे। ठीक है, लोअर लो को। ठीक है, तो अब जो हाई है वो लोअर हाई 67 का है, तो प्राइस की संभावना है इससे नीचे ही रुक सकता है। ठीक है, मैं बताना चाहूँगा सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ें बता रहा हूँ ना वो पहले आपको दिखाया प्रेजेंट पास्ट में जाके पूरा कि किस तरीके से थोड़ी काम करती है। तो अगर प्राइस दोबारा से इसको रेजिस्टेंस की तरह यूज़ करके नीचे जाएगा तो कहाँ पे 34 पे जाने की संभावना आपको दिख रही है इस रेंज में। ठीक है, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। कोई भी बड़े प्रोजेक्ट ऐसे आ सकते हैं, ऐसी न्यूज़ आ सकती है, इंस्टीट्यूशंस एक्टिवेट हो सकता है, तो नए हाई 100-200 भी बना सकता है। लेकिन यहाँ पर जो थ्योरम अभी दिख रही है साफ साफ वो यही दिख रही है, प्राइस अभी इस रेंज में कंसोलिडेट करेगा। अब अगर यहाँ से नीचे जाएगा तो ये नया लोअर हाई होगा और उसके बाद नया लोअर लो हमें आगे बनता दिख सकता है। तो मुझे उम्मीद ये चीज़ आपको समझ आई है। डेली टाइम फ्रेम में आप पिवट इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। पिवट ट्रेडिशनल आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दे देगा। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाए। थैंक यू वेरी मच।